कैसे जी सब लोग। आज की वीडियो जो है वो मेरा ख्याल है कि इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और इसका जो टॉपिक है वो उन सब लोगों के लिए है जो कि ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स जो हैं स्टॉक मार्केट के अंदर करना चाह रहे हैं, बल्कि उन इन्वेस्टर्स के लिए भी हैं जो कि ऑलरेडी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ माई जर्नी, प्रोफेशनल जर्नी, ऑलमोस्ट 15-18 साल हो गए हैं। मैं बहुत सारे लोगों को मिला हूँ क्योंकि मेरी पहली जॉब जो थी वो मैंने स्टॉक मार्केट के अंदर की हुई है। और सारा जो मेरा एक पीरियड गुज़रा है वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड गुज़रा है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। सम टाइम तो उनको आइडिया ही नहीं होता कि जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी करती क्या है। और बहुत सारे लोग जो मैंने स्टॉक मार्केट के अंदर जिनको लूज़ करते हुए देखा है, मेजॉरिटी वो लोग होते हैं कि जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर बिलीव करते हैं और वो ये समझते हैं कि आज हम स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे और क्विकली हम पैसा बनाएंगे और रातों रात अमीर हो जाएंगे। जबकि स्टॉक मार्केट बिल्कुल भी एक कोई जुआ नहीं है, कोई स्पेकुलेशन की जगह नहीं है। कंपनीज़ हैं, रियल कंपनीज़ हैं जो कि बैक एंड पे काम कर रही हैं और आप उनके शेयर्स, आप उनकी ओनरशिप जो है वो परचेज़ करें। अच्छा, एक बड़ी अच्छी मैंने रिसर्च पढ़ी और ये जो सारा हमारा आज की जो वीडियो है उसी के गिर्द घूमेगी। तो दो चीज़ें जो हमने अंडरस्टैंड करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल के स्टॉक मार्केट रिटर्न्स होते क्या हैं, ठीक है जी। और दूसरा, इस वीडियो में मैं एक्चुअली ये प्रूव करूँगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में। आई एम अ फर्म बिलीवर कि भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए स्टॉक मार्केट में। काफ़ी दोस्तों से भी इस बारे में डिस्कशंस होती हैं कि लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म। तो मैं हमेशा से शॉर्ट टर्म के अगेंस्ट रहता हूँ और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को जो है मैं हमेशा मेरी जो जितना भी मेरा ओपिनियंस होते हैं वो लॉन्ग टर्म के बारे में होते हैं। एक रिसर्च है और मैंने उसको क्योंकि वैसे तो हम काफ़ी बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म रिटर्न्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट के बड़े अच्छे हैं और जो है कितना रिटर्न है स्टॉक मार्केट का। तो ये जो डाटा है ये 1872 से लेकर 2023 तक का डाटा जिस पे ये काम हुआ और ये तकरीबन 152 ईयर्स का डाटा है। अच्छा, इस डाटे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। 1 ईयर के रिटर्न्स क्या हैं कि अगर एक एक साल के लिए इन्वेस्टमेंट की जाती इस 152 ईयर्स में, इसी तरह ही 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट की जाती, 10 ईयर्स के लिए और 20 ईयर्स के लिए। अच्छा, देखने में आया कि जब आपने इन 152 ईयर्स में 1 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट की, यानी कि एक एक साल के लिए इन्वेस्टमेंट की 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, तो रिटर्न्स जो थे ओवरऑल पॉजिटिव रिटर्न्स थे। मगर इन 152 ईयर्स में से 72 ईयर्स 47. ऐसे थे जिसमें रिटर्न्स जो इन्वेस्टर को नेगेटिव रिटर्न्स मिले। अच्छा, जो इसमें बड़ी मज़े की बात है वो ये है कि कुछ ऐसे मंथ भी थे जिसके अंदर जो रिटर्न्स थे एक सिंगल मंथ पूरे फॉर वन पीरियड, जो 1 ईयर का पीरियड था, उसमें जो रिटर्न्स 1 ईयर के जो थे वो 53% एक ईयर का रिटर्न भी था इन 52 ईयर्स में। और जो नेगेटिव रिटर्न्स थे वो 37%। कुछ ऐसे ईयर्स भी आए जिसके अंदर -37% रिटर्न थे। बट एवरेज रिटर्न इन 52 ईयर्स का जो एवरेज रिटर्न था वो 8.6% था इन 152 ईयर्स के अंदर। अच्छा, अगर इन्वेस्टर्स इस पूरे पीरियड के अंदर एक साल की बजाय 5 साल के लिए इन्वेस्ट करता फॉर 5 ईयर्स, तो रिटर्न्स थोड़े से श्रिंक हो गए, ठीक है जी। 5 ईयर्स के अगर इन्वेस्टमेंट की जाती तो 28.5% मैक्सिमम रिटर्न था किसी एक 5 साल का ऑन एवरेज पर एनम, क्योंकि रिटर्न्स हमेशा पर एनम होते हैं। और जो माइनस रिटर्न्स थे पर एनम वो -11.7%। और जो एवरेज रिटर्न था, अगर कोई इन्वेस्टर इन 152 ईयर्स के में 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करता तो उसको एवरेज 7.2% रिटर्न आता। अच्छा, ये जितने भी हम रिटर्न्स की बात कर रहे हैं ये रिटर्न रियल रिटर्न है। क्योंकि डिफरेंट किस्म के व्यूअर्स हैं मेरे, तो मैं किसी टॉपिक पे बाद में आपको समझाऊंगा कि रियल और नॉमिनल रिटर्न में क्या फ़र्क होता है। मगर रियल रिटर्न ऐसे होते हैं जिसमें इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट किया जाता है। अच्छा, अगर यही इन्वेस्टर्स, अब हम थर्ड सेगमेंट में आ गए जहाँ के 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट अगर की जाती
और 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट्स को इन्वेस्टमेंट इन और आउट की जाती। तो रिटर्न्स जो थे, जो मैक्सिमम रिटर्न किसी एक पीरियड में आया वो 17.6%, और जो मिनिमम रिटर्न था जिसको हम नेगेटिव रिटर्न बोलेंगे वो था -7.1%, और जो एवरेज रिटर्न इस पूरे पीरियड का 10 ईयर्स का जो था वो 6.9% बना। अच्छा, ये अब हमने बात की है 1 ईयर की इन्वेस्टमेंट, 5 ईयर्स की और 10 ईयर्स के लिए। अब जो जो अब हम जिसकी बात करने लगे वो है 20 ईयर्स। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब अगर इन्वेस्टर्स ने इस पूरे पीरियड के अंदर 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया होता, 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट की होती, तो कोई एक भी ऐसा पीरियड नहीं था कि जिसमें इन्वेस्टर को नेगेटिव रिटर्न मिलता। इसमें जो मैक्सिमम रिटर्न आया वो 13.2% था, जो मिनिमम रिटर्न आया वो पॉजिटिव 0.5% था, और जो एवरेज रिटर्न था, एवरेज रिटर्न रियल रिटर्न जिसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड है वो 6.6% था। अच्छा, इस पूरे पीरियड के अंदर जो बेस्ट मंथ से, अब मंथ क्यों है, क्योंकि बाज़ ऐसे महीने होते हैं जिसमें रिटर्न बहुत ज़्यादा आता है। जो बेस्ट मंथ था वो अगस्त 1932 का रिटर्न था, जिसमें एक महीने के अंदर मार्केट 50.3% रिटर्न मिला इन्वेस्टर को। और जो वर्स्ट मंथ यानी कि जो बुरा तरीन मंथ था वो नवंबर 1929 था, ठीक है, जिसमें जो इन्वेस्टर को जो नेगेटिव रिटर्न मिला वो एक मंथ के अंदर -26.5% रिटर्न मिला। अच्छा, इस पूरी बात के करने का मकसद जो है ना वो ये है कि लॉन्गर यू इन्वेस्ट द लॉन्गर यू विल गेट बेटर रिटर्न। अब इन्वेस्टर्स जो हैं या जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि यार 100 साल 150 साल की बातें हो रही हैं, तो इतनी तो ज़िंदगी नहीं है। और इन्वेस्टर यूजुअली जब इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता है वो यूजुअली जो पीरियड होता है वो मिड-30s होता है, तो उसको लगता है यार मेरे पास तो 10-15 साल की इन्वेस्टमेंट होती है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट जो है हम क्योंकि ये पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इन्वेस्टर को ये समझना ज़रूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेहतर है। अच्छा, जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो आप अपने लिए करते हैं, क्योंकि अब मोस्ट ऑफ द टाइम आप इन्वेस्टमेंट जो है वो चाहते हैं कि आपके बच्चों को आगे जो है वो पास ऑन हो, और आप चाहते हैं कि आप बेस्ट जगह पे इन्वेस्टमेंट करें। तो ठीक है, आपने एक अपना पोर्टफोलियो बनाया है जिससे आपने अपनी रिटर्न्स कमाने और उसको यूज़ करना है। और एक पोर्टफोलियो वो होता है जो कि आपकी सक्सेशन प्लानिंग के लिए जाता है, जिसमें बेसिकली आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं वो चाहते हैं कि वो आपके आगे जो आगे जनरेशन है उसको पास ऑन हो। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एक छोटा सा जो एक अगर आपने इन्वेस्टमेंट करेंगे फॉर अ लॉन्गर पीरियड, उसके रिटर्न सम टाइम आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो इतने ज़्यादा हो सकते हैं। अच्छा, मैं एक छोटी सी क्योंकि मैं वीडियो को यहाँ पे क्लोज़ करने से पहले ना एक छोटा सा आपको इसी पूरे डाटा के ऊपर एक बताता हूँ कि अगर आपने आज से 10 साल पहले यानी कि 2010 में तकरीबन 13-14 साल पहले अगर आपने $1,000 स्टॉक मार्केट में डाला था, और हम ये जितनी भी बात करें ये यूएस स्टॉक मार्केट की बात करें, अगर $1,000 आपने डाला होता तो आज आपके पास, क्योंकि 31 दिसंबर 2023 तक की ये स्टडी है, तो आज आपके पास 5,000 जो है वो आज आपकी जो जो वेल्थ होती वो 1,000 के अगेंस्ट 1,000 के अगेंस्ट जो है वो 5,000 होती। अगर आपने 50 साल पहले वो $1,000 डाला होता तो आपके पास वो 1,000 जो डॉलर था वो $2,30,000 होता। अगर यही इन्वेस्टमेंट आपने तकरीबन 100 साल पहले की होती, या आपके बड़ों ने, या 2-3 जनरेशन पहले अगर वो $1,000 डाला होता तो वो $27 मिलियन होती, ठीक है। और अगर ये $1,000 जो है वो एट द टाइम ऑफ, ये जब से स्टडी स्टार्ट हुई 1871, तो ये $961 मिलियन होते वो $1,000। मैं ये नहीं कह रहा कि 100 साल पहले कोई आपके लिए इन्वेस्ट करता, मगर अगर आज आप ये सोचें कि 20 साल 30 साल बाद आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ तक जा सकती है और आप क्या इमेजिन कर सकते हैं, क्या रिटर्न्स हो सकते हैं, तो ये स्टडी आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव दे सकती है कि रिटर्न्स, मार्केट के रिटर्न्स कैसे होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। क्योंकि हम सम टाइम बहुत शॉर्ट टर्म सोचते हैं, हम ये समझते हैं कि यार ये मार्केट जो है वो 2,000 पॉइंट ऊपर चली जाएगी, 200 पॉइंट नीचे आ जाएगी, ये हो गया वो हो गया। अच्छा, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक और बड़ी मज़े की मैं बात बताऊं जो कि मैंने वॉरेन बफे की एक बुक में पढ़ी थी। उसने कहा कि
वॉरेन बफे ने उस टाइम पे 100 ईयर्स की बात की, उसने कहा कि 100 साल में, पिछले 100 सालों में एवरेज रिटर्न द यूएस मार्केट का, उस टाइम पे उन्होंने बात की, उन्होंने कहा इट वाज 10%। ठीक है, मगर उन्होंने कहा इन 100 सालों के अंदर यूएस के 2 प्रेसिडेंट की असैसिनेशंस भी हुई थी, कत्ल भी हुए थे। मतलब कोई ऐसा नहीं था कि कोई बड़ा अच्छा पीरियड गुजरा था। तो हम जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, अच्छा और बुरा पीरियड जो है वो इकोनॉमी का, कंट्रीज का पार्ट होते हैं। ठीक है, आपको बियॉन्ड उसके जाकर सोचना पड़ता है अपनी इन्वेस्टमेंट के। जितना बुरा पीरियड स्टॉक मार्केट पे होता है, इन्वेस्टर के लिए, जो न्यू इन्वेस्टर होता है उसके लिए वो उतना अच्छा पीरियड होता है, क्योंकि उसको उतनी ही ज़्यादा अच्छी वैल्यूएशन वाली कंपनीज जो हैं वो मिल रही होती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, या आप किसी और टॉपिक पे या इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और काइंडली लाइक कीजिएगा। थैंक यू।